हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट इज जुडिशरी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले ही जाना, तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। पहला है लेजिस्लेटिव जो बेसिकली लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को स्टेट के अंदर एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी जो इवेल्युएट करता है। टुडे जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उनका जो जुडिशरी वो हमेशा इंडिपेंडेंस रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से ये अपने फैसले गवर्नमेंट के अगेंस्ट सुना सकती हैं, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। जुडिशरी इज कंसीडर्ड एज द गारंटी ऑफ द फ्रीडम ऑफ द पीपल एंड आल्सो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन कंट्रीज वेयर देयर इज नो डेमोक्रेसी द जुडिशरी इज नॉट फ्री एंड द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट प्रोटेक्टेड। अब ऐसी कंट्री जहां पे जुडिशरी, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे जुडिशरी बिल्कुल तरह से फ्री नहीं है और यहाँ के लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स हैं लेकिन वो उनको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो पहला फंक्शन है इट इंटरप्रेट्स द लॉ, मींस इट एक्सप्लेन द लॉ। तो देखिए एक नंबर ऑफ केसेस अप्लाई होते हैं बिफोर द जजेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ और इन केसेस के साथ जजेस को डील करना होता है और इसके साथ साथ इनको इस पे फैसला भी देना होता है। इन केसेस और मैटर्स में जजेस अपना डिसीजन सुनाते हैं और इसी प्रकार का डिसीजन सिमिलर टाइप के केसेस में कंटिन्यू रखा जाता है। इन दिस वे कोर्ट के जो जजेस होते हैं इनडायरेक्टली एक्सप्लेन करते हैं लॉ को। सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। बेसिकली पीपल आर गिवन मैनी राइट्स। अब बेसिकली आज के टाइम पे पीपल्स को बहुत सारे राइट दिए गए हैं और इसको प्रोटेक्ट करता है हमारा कोर्ट। थर्ड द डिसाइड द केसेस। अब बेसिकली मैनी केसेस आते हैं जो कि रिलेट होते हैं डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स, बिटवीन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन एंड द स्टेट। ये कोर्ट के सामने रखे जाते हैं और कोर्ट इनके सामने इनके डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग फैसला सुनाता है। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आजकल के मॉडर्न टाइम्स में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स देती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हीं कंट्रीज का एक्ट रहता है एज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री सिटीजन वायलेट्स दिस फंडामेंटल राइट्स बिकॉज ऑफ द वायलेशन ऑफ पर्सन लूजेस हिज राइट्स। अगर किसी भी कंट्री में कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हुआ पाया जाता है तो उसको इस कारण से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं। तब ये अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ड्यूटी है कि वो व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करे। सेकेंड है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि डेमोक्रेसी कंट्रीज में जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाए। तो पहला इंपॉर्टेंस है, तो अब हम समझेंगे क्या नीड है और इंपॉर्टेंस है जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहने की। कीपिंग इन व्यू अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी इट इज एसेंशियल दैट जुडिशरी शुड बी मेड इंडिपेंडेंट। अगर हम जुडिशरी का फंक्शन को अपने ध्यान में रखते हुए देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी को हमेशा हम इंडिपेंडेंट रखा जाए। अगर जुडिशरी हमारी फ्री होगी देन ही विल नॉट एबल टू गिव डिसीजन। अगर जुडिशरी हमारी फ्री नहीं होगी, किसी अथॉरिटी से बाउंड होगी, तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन नहीं दे सकती है, प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन को। इसी में हमारे एक प्रेसिडेंट है टाफ्ट आते हैं जो कहते हैं एज बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, बिटवीन मेजॉरिटी माइनॉरिटी, बिटवीन पावरफुल एंड वीक फाइनेंशियली, कोर्ट मस्ट बी होल्ड एवरी हैंड एंड गिव जजमेंट विदाउट फियर। अब यहाँ पे दैट इज प्रेसिडेंट टाफ्ट कहते हैं कि अगर हम तुलना करें इंडिविजुअल और स्टेट से, मेजोरिटी से माइनॉरिटी से, पावरफुल और वीक से, फाइनेंशियली पॉलिटिकली सोशली, तो इन मैटर्स में कोर्ट को दोनों एस्पेक्ट्स देखने चाहिए और उसी के साथ अपना जजमेंट देना चाहिए बिना किसी डर और फेवर के। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट कंडीशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस। तो पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब जैसे कि जो एडवांस कंट्रीज होती हैं उसमें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस तीन वे से किया जाता है। पहला इलेक्शन बाय द पीपल, इलेक्शन बाय द लेजिस्लेचर एंड सेकंड थर्ड अपॉइंटमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली इलेक्शन बाय द पीपल ये आज भी बहुत सारी कंट्रीज में चल रहा है। ये फेमस है अमेरिका में, उसके बाद सोवियत यूनियन में, फिर स्विट्जरलैंड में। बेसिकली जो लोअर कोर्ट है स्विट्जरलैंड में जिसे हम कहते हैं कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट, इसके जजेस अपॉइंट किए जाते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल। और हमारे इंडिया में असम, बिहार, महाराष्ट्र में जो प्रेसिडेंट होते हैं पंचायत के, जुडिशियल पंचायत के, उनको भी इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली बाय द पीपल। अब इलेक्शन बाय द लेजिस्लेचर की बात कर लें तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसे केसेस में जो हमारे जजेस हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेजोरिटी। और इन केसेस में देखा गया है जजेस बेसिकली जहां पे पार्लियामेंट में मेजोरिटी पार्टी रूल कर रही है उन्हीं के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन लोगों के ऊपर डर बना रहता है और ये कहीं ना कहीं अपना फेवर मेजोरिटी पार्टी को दिखाते हैं। इसलिए इलेक्शन बाय लेजिस्लेचर एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के लिए। थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय द एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं दैट इज प्रेसिडेंट, मोनार्क।
अब ये भी एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता है। इसमें डायरेक्टली बेसिकली मोनार्क या प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को विद द हेल्प ऑफ चांसलर एंड द मिनिस्टर्स, ठीक है। और बेसिकली जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को, टेक करता है एडवाइस ऑफ द पीएम, और कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट से कनेक्ट हो जाता है। इसलिए अपॉइंटमेंट बाय द एग्जीक्यूटिव भी एक करेक्ट वे नहीं माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, दैट इज टेन्योर। For independence of judiciary, a long tenure of the judges at is essential as a good mode of appointment. अब देखिए, लॉन्ग टेन्योर ऑफ जजेस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है। अगर उनका टेन्योर शॉर्ट होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी बैड एक्टिविटी, करप्शन को बढ़ावा देंगे। अगर उनका टेन्योर शॉर्ट होगा तो वो हमेशा बिजी रहेंगे, इलेक्शन के कब आ जाएंगे, री इलेक्शन के लिए। तो बेसिकली समटाइम्स जजेस को अपने डिसीजन और अपने फैसले पूर्ण रूप से लेने के लिए उनका टेन्योर लॉन्ग होना चाहिए। कुछ कंट्रीज है जहां पे जजेस की जो टेन्योर होता है, रिटायरमेंट की एज है, वो 65 से लेकर 75 ईयर्स तक तय की गई है। तो दोस्तों, यही था मेरा वीडियो अबाउट द जुडिशियल एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। एंड जय श्री राधे दोस्तों।